ओम शांति। ये प्राण प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है वाणी की 20 जनवरी 1990। सार है महावाक्यों का। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। शिव बाबा हमेशा श्रीमत देते हैं हमें कि फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखो। तो आज हम 5 विशेष कदम। वैसे तो ब्रह्मा बाबा में अनेकों विशेषताएं हैं और कई बार गिनना भी मुश्किल है, लेकिन मुख्य विशेष 5 कर्म रूपी कदम, 5 विशेषताएं आज ब्रह्मा बाबा की समझेंगे। और क्यों समझ रहे हैं? ताकि हम उन कदमों पर कदम रख सकें, फॉलो कर सकें। तो बाप दादा आज कहते, आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। सभी अति स्नेही समीप बच्चे बैठे हैं, है ना। अति स्नेही भी हैं, समीप भी हैं, और बाबा देख रहे हैं हमें। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वो ही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी बताया, सच्ची दिल वालों पर बाबा राजी रहते हैं। सच्ची दिल वाले कौन? जो अपने जीवन में श्रीमत के कदम पर कदम रखकर चलते हैं। तो बाबा आज भी कहते, वैसे तो बाबा का सभी बच्चों से प्यार है, स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप, जिससे बहुत प्यार होता है, उसके बिल्कुल समीप होते हैं ना। तो वो बच्चे कौन से हैं? जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। हर कदम में फॉलो करने वाले ऐसे कौन कौन बैठे हो, समझ लेना। हम बच्चे हैं अति स्नेही और समीप। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, तो कर्मों में किसको फॉलो करें? इसीलिए साकार बच्चों के सामने साकार ब्रह्मा बाप को शिव बाबा ने निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो ड्रामा में ये भी ब्रह्मा बाबा का पार्ट इसीलिए है, ताकि जो शिव बाबा श्रीमत देते उनको ब्रह्मा बाबा अपनी शक्तिशाली अवस्था से फॉलो करते, और ऐसे शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख अनेकों को हिम्मत आती। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का पार्ट है ड्रामा में। तो बाबा कहते, तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी क्या है? कि बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो करो, है ना। हर कदम में फॉलो फादर। फॉलो फादर कौन सा फादर? ब्रह्मा बाबा को कर्म रूपी कदम में फॉलो करो।
एक तो ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल बनाया और फिर हम बच्चों को भी डायरेक्शन दिया, श्रीमत दी कि हर कर्म रूपी कदम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? दिल से पूछना ठीक से कि मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली समीप आत्मा हूँ। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा, ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे, किन बातों में फॉलो करना है? पहले तो उनको समझे, तब तो जाके ऑनेस्टली चेकिंग होगी कि सचमुच फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और सहज फॉलो कर रहे हैं या मेहनत लग रही है। तो पहला कदम, सुनना ध्यान से। सबसे पहला कदम ब्रह्मा बाबा का, सर्वांश त्यागी। सर्वांश त्यागी। कभी विचार करना, त्याग, कोई एक चीज, एक संस्कार, एक आदत त्याग कर देते हैं, वो भी और बात है, पर सब कुछ त्याग कर देना। बाबा ने अपना सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी मैं और मेरा नहीं रखा, सब कुछ बाबा का और सेवा के लिए। ऐसा ब्रह्मा बाबा का पहला कदम रहा। बाबा कहते न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग, मन बुद्धि से समर्पण। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप, हर समय मन बुद्धि में सिर्फ बाप। और जिसकी मन बुद्धि में हर समय बाप होगा, फिर जीवन में क्या होगा? तो बाबा कहते और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही, और हर कर्म में श्रीमत की जो मर्यादा है उसके हिसाब से चले। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे, क्योंकि मेरे को तेरा कर दिया तो ट्रस्टी हो गए। तन भी सफल कर रहे हैं, धन भी सारा लगा दिया, दिन भर दिल में बाबा है, लेकिन सब कुछ करते बोझ नहीं है, क्योंकि जिसका है उसी के कार्य में लग रहा है। मैंपन मेरेपन से बोझिल नहीं हुए, हर कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग कर दिया। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं, क्योंकि जो संबंध है वो तो देह के हैं ना। तो जब देह से ही मन बुद्धि न्यारे हो गए, बाप के बन गए, तो फिर देह के संबंधों से ऑटोमेटिक बुद्धि न्यारी हो जाती है। तो पहला कदम सर्वांश त्यागी। आज विचार करना, अच्छे से मंथन करना कि ब्रह्मा बाबा को जो शिव बाबा टाइटल दे रहे हैं सर्वांश त्यागी का, तो बाबा का पूरा जीवन ही त्याग की मूर्ति है। जीवन का कोई ऐसा अंग नहीं जिसमें त्याग का प्रदर्शन ना हो, त्याग का एग्जाम्पल ना हो। ये 4 लाइनों में शिव बाबा ने बता दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन का हर अंग, हर सेकंड त्याग का एग्जाम्पल है।
आज विचार करना, बाबा को याद करना अच्छे से। ब्रह्मा बाबा ने क्या त्याग की मूर्ति बन एग्जाम्पल सेट किया है, उसको आज बुद्धि में अच्छे से मंथन करना। दूसरी पॉइंट है, दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय हर बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नोंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है ना, क्योंकि माता की तरह पालना भी करनी है और यज्ञ की संभाल भी पिता की तरह करनी है, लेकिन हर चीज में आज्ञाकारी रहे। निमित्त तो ब्रह्मा बाबा ने ही बनकर सब कुछ किया, लेकिन कभी भी मैंपन नहीं था, आज्ञाकारी होकर किया, शिव बाबा के डायरेक्शन पर किया। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। वैसे तो साकार में मालिक बाबा ही दिखते, लेकिन बाबा को पता है कि मालिक तो शिव बाबा है, तो साकार में सब कुछ करते भी निमित्त भाव रखा, आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा नहीं कि धन तो मेरा ही है, तन तो मेरा ही है, तो कभी मनमत पर लगा दे, नहीं। एक एक कदम स्थापना के कार्य में शिव बाबा की राय लेकर, श्रीमत लेकर किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में दिखाया। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई। ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे से प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। क्योंकि वफादारी थी, एक बल एक भरोसा था। कभी बुद्धि किसी देहधारी की मदद की अभिलाषी नहीं रही, एक पल एक भरोसे से चले। इसीलिए स्थापना के इतने बेहद के कार्य में चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे, नेचुरल है, लेकिन प्रत्यक्ष हर कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। कितनी भी परिस्थितियां आई, एक बल एक भरोसे के कारण सहज पार किया भी और कराया भी ना। वफादार, ऐसे नहीं कि सल्यूशन नहीं आया तो थोड़ी देर में कोई देहधारी याद आ जाए, कोई और याद आ जाए, नहीं। सदा, चाहे कितना भी इंतज़ार करना पड़े, कितनी भी परिस्थिति विकराल हो, लेकिन एक बाबा के सिवाय कहीं बुद्धि नहीं गई, कहीं आँख नहीं डूबी। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। तो ये सारे कदम समझ रहे हो ना। सर्वांश त्यागी, सदा आज्ञाकारी, हर संकल्प में भी वफादार, और अब चौथा कदम विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी रहे ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को हद में नहीं रखा। सेवा की विशेषता है, एक तरफ निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की ऑथोरिटी।
ना, जितनी ही महानता उतनी ही नम्रता। ज्ञान की ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी भी बने ब्रह्मा बाबा, और उतनी ही निर्माणता भी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह भी। जितनी जिम्मेवारी उतनी ही केयरफ्री स्टेज भी। क्योंकि देखो ये कितनी बड़ी कॉम्बिनेशन है। जितने बाबा निर्माण के कार्य में, विश्व सेवा में अपने को जिम्मेवार समझकर चले, उतने ही बेपरवाह बादशाह भी रहे। इसीलिए तो जब अव्यक्त हुए बाबा, तो इतना बड़ा बेहद का कार्य, अपनी रचना है। विचार करो, आज भी दुनिया कहती है ब्रह्मा की रचना है, लेकिन अपनी रचना से इतना भी लगाव नहीं था। इतनी बेहद की जिम्मेवारी उठाते हुए भी बेपरवाह बादशाह थे। बाबा कहते तो एक तरफ सेवा, विश्व सेवा की जिम्मेवारी कंधे पर रखना, और दूसरी तरफ बिल्कुल केयरफ्री स्टेज। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। सेवा में निर्भयता चाहिए, लेकिन निर्भयता का आधार क्या? सत्यता, ना? स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, बाप की श्रीमत पर निश्चय, सत्युग के निर्माण की अटल भावी पर निश्चय। इस सत्यता की निर्भयता से सेवा की जाती है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। जो शिव बाबा ने बताया, उस सत्य को भी कभी मिक्सचर नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने। तो सत्यता और निर्भयता, उस दोनों पोजीशन से हिला नहीं सके। कितनों ने कहा एक पवित्रता की बात थोड़ी डाइल्यूट कर दो, लेकिन सत्यता पर भी अटल रहे ब्रह्मा बाबा, कि शिव बाबा ने तो पवित्रता की ही नवीनता सिखाई, और निर्भयता भी रही सत्यता की, कि जब शिव बाबा कहता है तुम्हारे द्वारा स्थापना होनी है तो होनी ही है। तो कोई भी बात आई कभी घबराए नहीं। ऐसे विश्व सेवाधारी, इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस, है ना। तो निर्माण चित्त भी उतने ही रहे और अथॉरिटी भी उतनी ही। अथॉरिटी भी क्यों? क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी की श्रीमत पर कार्य कर रहे हैं। इसके रिजल्ट आप भी देख रहे हो कि गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई गाली देने वाले सर्कमस्टेंस बदलने के कारण, कई बार ऐसा भी होता है कि आज कोई पावरफुल पोजीशन में है, कल आप पावरफुल हो जाओ, तो वो गाली देने से गाली नहीं देता और लेकिन झुक जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ गाली देने वाले ब्रह्मा बाबा के आगे मन से झुके, क्योंकि बाबा ने अपनी न सत्यता छोड़ी न निर्भयता छोड़ी। निर्माण चित्त भी उतने ही रहे और अथॉरिटी भी निर्माण चित्त रहे, तो कभी किसी की ईगो को हर्ट नहीं किया, और अथॉरिटी भी अपनी नहीं छोड़ी, कि ऐसा नहीं कि ह्यूमिलिटी कहते कहते सत्यता को ही भूल जाए, नहीं। तो बाबा कहते हैं सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव ना। बाबा के अंदर बेहद का भाव रहा। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। बाबा ने कभी सिर्फ थोड़े से बच्चों का पिता नहीं, विश्व पिता हूँ मैं ना। निंदक का भी पिता हूँ, जो पहचानते उनका भी पिता हूँ, जो नहीं पहचानते उनका भी हूँ। तो बेहद का भाव बाबा ने रखा, निर्माण भाव रखा, निमित्त भाव रखा। और 5वां कदम,
ब्रह्मा बाबा का 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त। क्योंकि और तो सब कर्म बंधन है, पर शरीर के साथ तो संबंध है ना इस समय, क्योंकि आत्मा शरीर के आधार से ही संगम युग की कमाई करती है। लेकिन बाबा कहते शरीर के बंधन से भी ब्रह्मा बाबा मुक्त रहे, फरिश्ता अर्थात कर्मातीत रहे। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान, देह से इतने न्यारे थे कि जैसे ही अव्यक्त होने की घड़ी आई तो एक सेकंड में, है ना, ऐसा नहीं कि देह अपनी तरफ खींचे या देह की दुनिया संबंध, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, कोई भी संबंध अपनी तरफ खींचे, ऐसी अवस्था नहीं थी बाबा की। तो समझ लिया 5 कदम। अब इन 5 में क्या चेक करना है कि हम कितने समान बने हैं। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए हैं। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। फॉलो फादर समझ गए? जो मुरली में आता है, साकार मुरली में फॉलो फादर कैसे करना है, इन 5 कदमों को जीवन में उतारने वाले, उनको कहेंगे हाँ ये फॉलो फादर वाले बच्चे। अभी अपने से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है? समर्पित हुए हो या सर्वांश सहित समर्पित हुए हो? सिर्फ ना, कई बार समर्पित, है ना, कई बार कहते हैं समर्पण हो गया है इनका, ये समर्पित है। तो समर्पित को भी बाबा पूछते हैं क्या सिर्फ समर्पित हो या सर्वांश सहित समर्पित हो? मन बुद्धि सहित समर्पित हुए हो या सर्वांश? ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन का कोई ऐसा अंग है जिसमें अभी भी मेरापन है, कि ये मेरा है, मेरी मत पर इस जीवन के अंग को चला सकते हैं। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और ये कहते हो कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, व ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वांश त्यागी नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को समर्पित नहीं किया। अभी भी पुराने संस्कारों के आधार से चल रहे हैं वो। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वांश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव ना, मेरा स्वभाव और ना रहे। जो बाबा का स्वभाव, आत्मिक भाव, वही मेरा भाव रहे। संस्कार सदा ही बाप समान, स्नेही, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। बाबा का संस्कार क्या है? बाबा बड़ी दिल वाला है, उदार चित्त है, विश्व कल्याणकारी। हमारा संस्कार भी वही बने, उदार चित्त, विश्व कल्याणकारी होते हैं। हद में नहीं बंधते, तेरे मेरे में नहीं आते। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखा, ये मेरा है ना, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा मेरा मेरा, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति भी। मानो ये मेरा सेवा साथी है, मेरा सेवा स्थान है,
तो भी हद में आ गए, बाप का संस्कार नहीं रखा। और बड़ी दिल अर्थात सर्व ही अपनापन अनुभव हो, सब अपने हैं, सब विश्व की सब आत्माएं, बाबा की हर सेवा, सब कुछ अपनी है। बड़ी दिल में सदा हर कार्य के, हर प्रकार के कार्य, सुना, बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। जब दिल बड़ी होती है ना, तो कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की बरकत होगी, सफलता की वृद्धि होगी। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है, क्योंकि संकल्पों का दायरा ही इतना छोटा है। पहले भी सुनाया था कि छोटे दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। भंडारा भी छोटा होगा और भंडारी भी छोटी होगी उनकी। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सर्कमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे ना, क्योंकि छोटी दिल वाले हैं तो सहयोग खींच नहीं सकेंगे। सच्ची दिल से बाबा राजी होता है, बड़ी दिल से विश्व सेवा होती है। अगर सच्ची दिल नहीं है तो बाबा से सहयोग नहीं ले सकेंगे, और बड़ी दिल नहीं है तो बाबा से लेते हुए भी, है ना, अन्यों को सहयोगी नहीं बना सकेंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी। राजयुक्त पर साहेब सदा राजी रहता है। राजयुक्त, जिनको राज समझ में आता है, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, उद्देश्य क्या है, विश्व कल्याण का दिया जिसके दिल में जगता है, उसके दिल पर बाबा सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। कार्य हमारा एक सेंटर तक लिमिटेड नहीं है, बड़ा कार्य। बाबा ने एक एक टीचर को विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी। ये तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, रहे भले एक एरिया में, एक देश में रहेंगे तो एक ही में ना, लेकिन वृत्ति में ये हो कि हम बेहद बाप की संतान, बेहद के कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना, बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगे कि हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं, कहेंगे हमें तो ये एरिया दिया गया, हम यहीं की टीचर हैं, ऐसा कहेंगे। हदें भी क्यों बनाई गई हैं? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। तेरा मेरे के कारण ही तो इतना बंटवारा करना पड़ता है, वरना दिल बड़ी हो तो एरिया भी बनाना ना पड़े। इन बाबा कहते मानो एरिया बना भी हुआ है तो भी दिल तो बड़ी रखो, बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। और देखो ड्रामा ने भी अब तो स्थान की हद होते हुए भी जिनकी दिल की हद नहीं है, उनकी अब सेवा की भी हद नहीं रही। तो बाबा कहते कि स्थान भले ही हद का हो, लेकिन दिल की हद नहीं होगी तो फिर बाबा और ड्रामा दोनों ही उस आत्मा के सेवा भाव को उपयोग में लाएंगे और विश्व सेवा उनसे कराएंगे। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा दिल है, बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया
कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। बाबा ने सोचा बाबा तो मधुबन में ही रहे, इन बाबा को तो पता है ना मैं बाप हूँ, बच्चे कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है। हमेशा अपनी दिल इतनी बड़ी है बाबा की। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। क्यों प्यार है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का सबसे प्यार है। ब्रह्मा बाबा ने सदा दिल बड़ी रखी, इसीलिए सबका भी ब्रह्मा बाबा से प्यार है। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। अब समझा? जो भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो फॉलो करो। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट्स भी समझते हैं मेरी टीचर ये है, हाँ बाबा को भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना। मेरा तो है ही, मेरा समझकर तो करना ही है ना। इतना तो अपनापन भी होना चाहिए, लेकिन तेरा भी उसमें समाया हुआ है, खाली मेरा नहीं। बाबा तेरा सो मेरा है ना, मेरा सो तेरा नहीं, तेरा सो मेरा है। आपका है सो मेरा है, और आपका तो सब कुछ है, तो मेरा भी सब कुछ है। हद को बेहद में समाना, हद को बेहद में समा दो। सब कुछ बाबा का है, तो बाबा का सो बच्चों का है, और बाबा का तो बेहद है, तो बच्चों का भी बेहद हो गया। ये पूरा यज्ञ ही बाबा का है, कार्य ही बाबा का है, तो बच्चे का भी। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है कि मेरे को तेरा बना दे, और जब मेरे को तेरा कर देंगे तो तेरा ही मेरा हो जाएगा। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, बाबा से पूछते हैं ना, तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, आपको भी बेहद अपना लगे, और उनको भी आपसे ऐसी वाइब्रेशन आए कि मेरे हैं। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। अपने एरिया से निकलेंगे तो सम्मान गुम हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते हैं व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। हद की कैलकुलेशन नहीं है, इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान नहीं हो, और हदें तो सारी बुद्धि में है। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना, अभी इतना मिला है, इतने सेंटर्स है, इतना ये है। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। जो अभी बेहद की खुशबू वाला है ना, वो अभी भी बाप समान और समीप है, और ब्रह्मा बाबा जो हीरो पार्ट बजाएंगे ना, हम भी उनके समीप समीप 21 जन्म पार्ट बजाएंगे। तो बेहद की खुशबू जो ब्रह्मा बाबा में थी वो हम बच्चों में भी होनी चाहिए। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? ये बाबा समान अभी बनेंगे तो बाबा जैसे अविनाशी हीरो एक्टर हैं, ऐसे हम भी हीरो एक्टर के साथ रहेंगे। बहुत सेंटर्स है, बहुत जिज्ञासु है, इस बहुत बहुत में नहीं जाना, बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न न हो, स्वप्न में भी हद नहीं। हिम्मत है ना, एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। मानो आपके आसपास भी हदों में फंसे हुए कोई हैं,
उनको आपको नहीं देखना, आपको श्रीमत क्या मिली, फॉलो ब्रह्मा बाबा। दूसरी बात है, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। बोल के लिए क्या डायरेक्शन मिला है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ज्ञान युक्त बोलो ना। ज्ञान युक्त बोलेंगे तो कम भी होगा, धीरे भी होगा, मीठा भी होगा। इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सारे दिन में संकल्प कैसे रहे, बोल कैसे रहे, श्रीमत प्रमाण रहे या नहीं, उसका चार्ट स्वयं ही रखना, सच्चाई सफाई से। सच्चे बाप के बच्चे हो ना, तो सच्चाई से चार्ट लिखो। किससे झूठ बोल रहे हो, किससे ठगी करनी, वो जो सब कुछ देख रहा है। तो बाप से सच्चा रहना माना अपनी सफाई करना। तो अपनी सफाई तो अच्छी बात है ना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो कि सेवा स्थिति को डगमग करती है, सेवा स्थिति को डगमग कर रही है, क्योंकि सेवा और स्वपुरुषार्थ में बैलेंस नहीं बना रहे, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। क्योंकि सेवा करते अगर स्वस्थिति ठीक नहीं है, तो सेवा में जो सफलता होनी चाहिए कि आत्माएं बाप के करीब आए, तो हम स्वयं बाप समान स्थिति में होंगे, तब तो बाबा के नज़दीक लाएंगे आत्माओं को। नहीं तो सेवा की सफलता क्या है फिर? सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो, बैलेंस बनाओ। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? लेकिन सेवा से तो भाग्य बनता है, तो सेवा को कम कर देंगे क्या? स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़कर पर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती है ना। देखो, कोई आपको अलग से टाइम नहीं देगा इन चीज़ों के लिए। ये अपनी प्रायोरिटी खुद रखनी है कि स्व सेवा के बिना पर सेवा नहीं हो सकती। तो मैं अपनी स्व सेवा, स्वस्थिति के निर्माण के लिए याद का चार्ट, अपनी अंतर्मुखता की अवस्था पर खूब अटेंशन दो। भले ही बाहर से बहुत प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ज्ञान स्वरूप होकर चले, हम अपनी स्वस्थिति पर भी उतना ही अटेंशन दें। हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। सुना, हिम्मत रखो। ऐसा नहीं कि अब सेवा छोड़ के स्व सेवा करेंगे, नहीं, हिम्मत बढ़ाओ। हिम्मत बढ़ाएंगे ना तो अटेंशन दे सकेंगे स्व सेवा पर। स्व सेवा के लिए कोई कुछ ज़्यादा नहीं लगता, अटेंशन लगता है। और अटेंशन सेवा करते हुए भी स्वस्थिति पर रखो। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रखकर आगे बढ़ो। हिम्मत रखो, है ना। बाबा की सेवा है तो बाबा मददगार बैठा है, और थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे तो स्वस्थिति के आधार से सेवा में सफलता भी मिलेगी। कमज़ोर नहीं बनो, इतना मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ऐसी बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये कमज़ोर के बोल होते। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस हिम्मत का कदम बढ़ाना होता है। अटेंशन और अभ्यास, एक तो अटेंशन देना है और अभ्यास करना है। ये भी सहज और स्वतः ही अनुभव करेंगे।
अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना है। सेवा में भी अटेंशन देना पड़ता है, स्वस्थ स्थिति में भी, लेकिन आजकल क्या है, किसी को कोई जिम्मेवारी मिले तो कहते हैं हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हमें टेंशन हो जाती है। नहीं, अटेंशन तो देना पड़ेगा ना। सारी कलयुगी जीवन तो अटेंशन नहीं दिया और गंवाते चले गए। अब तो सेवा का भी अटेंशन देना पड़ेगा और पुरुषार्थ का भी देना पड़ेगा, लेकिन उसमें इजी होके चलो। कई होते हैं ना, टाइम टेबल मिल गया, कल ये करना है, तो इतनी टेंशन हो जाएगी कि सोएंगे ही नहीं, है ना। तो क्या प्रोग्राम नहीं देंगे क्या? मन को भी प्रोग्राम देना पड़ेगा, टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर इतना ये भी एक अभ्यास करना है कि अटेंशन देते हुए रिलैक्स्ड होके करें, ना। बाबा की याद में करो, बाबा करावनहार बैठा है ना, इतना क्या टेंशन ले रहे हैं। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। स्लोगन याद रखना, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। हम तो अटेंशन से चलने वाले, हमारा हर कर्म कैसा है, श्रीमत पर है, बिना अटेंशन दिए थोड़ी श्रीमत पर चल सके। और अभ्यास है, हमारे हर कर्म में अभ्यास है, क्योंकि नए कर्म है, सतयुगी कर्म हम सीख रहे हैं संगम युग में। तो बाबा कहते हैं अटेंशन और अभ्यास तो ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो, ना? जो भी संपर्क में आए हैं, कभी संदेश दिया है, उनको जोड़ो, उनको बुलाओ, गेट टुगेदर करो, स्नेह मिलन करो, रूहानी स्नेह मिलन। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो, ना। एक बार साइंटिस्ट की कर लो, एक बार बिजनेसमैन की, एक बार महिलाओं का, एक बार, है ना, किसी और वर्ग का। इस प्रकार से भी करो, वह मिला हुआ करो, मिला जुला भी, मल्टी डायमेंशनल कॉन्फ्रेंसेस करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो जो पहले से थोड़े संपर्क में आए हैं पर अभी संबंध में नहीं आए हैं, उनकी भी पीठ करो। बाबा कहते हैं पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलते हैं। कई बार किन्हीं को पोस्ट से, है ना, संदेश की सेवा करते हैं। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, ना। चलो, क्लास के स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करो, ग्रुप बनाओ और उनकी सेवा में भी लगाओ। तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती है, कई बार कहते हैं ना, वो संपर्क में आए थे पर फिर कहाँ, उनके साथ फिर तो संबंध इतना बन नहीं पाया, हम जा नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं उनको फिर से कनेक्शन में लाओ। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं, अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। आजकल दुनिया को बेटर वर्ल्ड की है, लेकिन अपनी तरफ की हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो बेटर वर्ल्ड बने, तो उस तरफ अटेंशन दिलाओ। उसकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार है ना, पहले तो अपनी जीवन बेहतर कैसे बने और अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधार क्या है ना। तो जीवन कहाँ है, वहाँ से लेकर उनको आत्मा के चैप्टर तक तो लाओ और फिर बाबा के साथ संबंध का महत्व समझाओ। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है ना, समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा ना। तो स्पिरिचुअल बचत कैसे हो, वेस्टेज, आज दुनिया में देखो एनवायरनमेंट की वेस्टेज, चीज़ों की वेस्टेज,
मिनिमलिज्म की बात लोग करते हैं, लेकिन आत्मा की वेस्टेज, संकल्प, बोल, है ना, एनर्जी की, टाइम की वेस्टेज, इसके बारे में भी ध्यान खिंचवाओ और उसको फिर कैसे बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं वेस्ट को, वो भी विधि सिखाओ। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। कितनी अच्छी बाबा भी सेवा की विधि सिखा रहे हैं ना। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितना जो कर सकते हैं अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ, क्योंकि सेवा केंद्र भी क्या, सभी कहते हैं कि हम तो फुल चल रहे हैं, इतनी सेवा है कि फुल चल रहे हैं। तो पहले तो अपना टाइम, एनर्जी, थॉट है ना, उसका बजट बनाओ और फिर सेवा में औरों को भी इस बात का अनुभव करो और फिर ये जो विशेष सेवा है, जो रही हुई सेवा है, उसमें उसका उपयोग करो। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते हो तो बड़े छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। एक तो परिवार है, रोज़ हम मुरली सुनना, मिलना जुलना, ब्राह्मणों की सेवा, वो तो होती है, पर अब विश्व सेवा का भी बैलेंस और उसके साथ स्व सेवा पर भी अटेंशन हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय नहीं मिले। तो ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए। हाँ, बाबा ने छुट्टी दी, जो सेवा कर सके करना चाहिए ना, तो बनाएंगे प्रोग्राम, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है ना। बाबा कहते मैंने तो आउटलाइन बना दी, अब बाकी आप रतन जड़ो, 4 चांद लगाओ सेवा को। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है, अच्छे से प्यार से सुनेंगे बाबा पर्सनल महावाक्य क्या कह रहे हैं। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। तो पूज्य बनने के इरादे से पूज्य नहीं बन सकते। स्वमान में रहते हैं तो फिर आधा कल्प मान के पात्र बन जाते हैं ना। स्वमान में नहीं रहते तो मान मांगते हैं, और स्वमान में स्थित होते हैं संगम युग में तो फिर पूज्य पने का आधार बन जाता है। स्वमान को जानते हो कितना ऊंच स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, लेकिन वो आपके आगे कुछ भी नहीं। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा लेबल टाइटल लेता हो, लेकिन हमारे स्वमान के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका तो आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है ना। हमारा स्वमान हमसे कोई छीन नहीं सकता है ना। हमारे स्वमान को कोई हर्ट नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। कोई परिस्थिति हमें स्वमान से नीचे नहीं ला सकती। उनका स्वमान होता है ईगो बेस्ड है ना, लेबल में बहुत रहते हैं, लेकिन फिर हर्ट भी होता है, अटैक भी होता है, छोटी बातों में स्वमान हिल भी जाता है। और हमारा स्वमान भी अविनाशी। उनको है देह का मान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा ना। शरीर गया, कल प्राइम मिनिस्टर है क्या, खत्म हो गया। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या, और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। शरीर छूट भी जाएगा तो और ही श्रेष्ठ आत्मा देवी कुल में जन्म लेंगे। आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है।
आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। होते हो? कई बच्चे इतना अविनाशी स्वमान मिलने के बाद भी विनाशी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चेक करो, है ना, रियलाइजेशन कम है। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो, अभी तक भी यहाँ संगम युग में स्वमानधारी भी बन रहे हो और पूजा अभी तक भी चल रही है। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं, है ना। भले ही अपनी अपनी भावना से भक्तों ने अनेक रूप दे दिए हैं, लेकिन हैं तो हम ही, है ना। भले उन्होंने 8 हाथ दे दिए हो, 4 हाथ दे दिए, जो भी किया हो, बड़े कान बना दिए हो, कुछ भी किया हो, सूंड लगा दी हो, लेकिन देखते हो तो पता तो चलता है ना पूजा किसकी कर रहे हैं। हम परमात्मा संतान, खुदाई खिदमतगार बच्चों की। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। बाबा कहते फिर स्वमान अभिमान नहीं, स्वमान निर्माणता लाने वाला। क्योंकि मेरा बाबा अपने आप को विश्व सेवाधारी कहता, तो हम बच्चे भी कौन हो गए? सेवाधारी हो गए। स्वमान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि जिसके आधार से हमारा स्वमान है, सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो जिस पिता के आधार से हमारा स्वमान है, उसके बच्चों से घृणा कैसे हो सकती? कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, है तो अपना ही परिवार ना। अभिमान की दृष्टि से नहीं। जब स्व को जानते हो तो उसको भी तो जानते हो ना। मैं परम पिता की संतान हूँ, तो उसको भी तो जानते हो, भी तो मेरा भाई है। तो अभिमान किसका? ना अभिमान ना अपमान। अभिमान नहीं होगा तो अपमान ही नहीं होगा। क्योंकि जहाँ स्वमान होता है वहाँ रहम होता है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान होता है। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है। ब्राह्मण जीवन में किसी को छोटा देखना, अपमान करना, इसका मतलब बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है। तो दृष्टि बदल गई ना, दृष्टि बदल गई। जब स्व को देखने की दृष्टि बदली तो अन्य को भी देखने की दृष्टि बदली ना। जब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना, सृष्टि भी बदल गई। अभी अपनी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। फिर बाप है तो बाप का परिवार, सो मेरा परिवार। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे, ये भी परमपिता परमात्मा की संतान है। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वो देह के भान में कैसे आएंगे? क्योंकि बाप नैनों में है तो दृष्टि तो सदा आत्मिक ही होगी ना। बाप समाया हुआ है या समा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ बताओ भाई, समा गया बाबा दृष्टि में या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। बस बाप समाया हुआ है तो सबको न्यारी और प्यारी दृष्टि से देख सकते हैं। न्यारापन भी होगा, प्यारापन भी होगा। वैसे भी देखो तो आँख की कमाल है ही बिंदु से, नैन में भी बिंदु महत्वपूर्ण है। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना, लाइट अंदर जो है, नूर। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गई तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। पूज्य आत्माओं के नयन देखे?
निर्मल, जैसे बहुत सॉफ्ट दृष्टि। अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते, अभिमान के भी नहीं और अपमान के भी नयन नहीं। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। तो ये नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए ना, तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। वो कौन है वो बाद में समझ आ जाएगा, जब मैं कौन हूँ तय हो जाएगा। क्योंकि जैसी स्व के प्रति दृष्टि है वैसी सृष्टि है। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है, तो मैं चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। तो घृणा भाव, द्वेष भाव ये विकार है, ये हमारी दृष्टि में नहीं हो सकते। अंश मात्र भी कोई विकार ना हो, सिर्फ मुख्य विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, ठीक है, पर अंश मात्र भी घृणा ना हो, द्वेष ना हो, भय ना हो, ईर्ष्या ना हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप में याद कर रहे हैं। भक्त हमें जिस रूप में याद कर रहे हैं वो रूप हमारी बुद्धि में रहे। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं ना, तो वो जो चरित्र है प्रैक्टिकल, वो चित्र को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सचमुच बड़े कान हैं, है ना, हाथी का सर है, बुद्धिमान है। जो जो चित्रों में 8 हाथ है, अष्ट शक्तियाँ चरित्र में दिखाई दे रही है। शंख चक्र गदा पद्म मेरे चरित्र में है, क्योंकि चित्र में तो चरित्र की यादगार है। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तब तो चित्र बने। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। तो विघ्नों का विनाश करने के लिए शक्ति रूपा बनो। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न होगा पर विघ्न अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान आत्मा ना विघ्नों पर भारी है। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। कोई भी शक्ति की कमी, 8 शक्तियां है ना, चेक करना कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। कोई शक्ति ऐसी तो नहीं जिसकी मुझ में कमी है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे बाप की शक्ति सो मेरी शक्ति। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा उस शक्ति का सागर है और मुझ में ना हो? इस नशे से उस शक्ति को इमर्ज करो तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं ना, क्योंकि लाइट बाहर से नहीं आएगी, लाइट अंदर जगानी पड़ेगी तो जीवन रोशन हो जाएगा और स्थिति लाइट ही लाइट। ओम शांति।